हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए तक लमसम अमाउंट है तो आपको किस में करना चाहिए, मतलब किस म्यूचुअल फंड में करना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। कि मान लीजिए आपका टारगेट है कि 20 से 25%, जो कि बहुत ज्यादा है लेकिन ये पॉसिबल है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है, और मैं आपको पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड में, तो कैसा चूज करना चाहते हैं। देखिए, अगर आपका टारगेट है कि मतलब मान लीजिए आपका टाइम फ्रेम, सबसे पहले मैं आपका टाइम फ्रेम मेंशन करूंगा, क्योंकि आपको टाइम फ्रेम पहले कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि जो ज्यादा टाइम फ्रेम होता है ना, अगर आप मान लीजिए आपके पास 10 से 15 साल तक का टाइम फ्रेम है, तो आप स्मॉल कैप फंड चूज करिए। ये मेरा पहला सजेशन रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अभी इंडिया जो है वो डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन में स्मॉल कैप फंड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन थोड़ा बहुत लॉन्ग रन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 10 से 15 साल, 20 साल तक अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली गो फॉर स्मॉल कैप फंड। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, मतलब मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए और आपने वहां से सोच लिया कि यार मेरे को 2-3 लाख रुपए तो इमीडिएट चाहिए होगा, 2 से 3 साल बाद या 4 से 5 साल बाद, तो आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम फ्रेम है तो आप गो फॉर स्मॉल कैप फंड। 10 से 15 साल तक टाइम अगर आप दे सकते हैं तो। लेकिन अगर आप टाइम नहीं दे सकते, अगर आप उसमें से कुछ चंक्स तक टाइम दे सकते हैं, मतलब चंक्स मतलब मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप उसमें से सोचते हैं कि 5 लाख रुपए तो चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को निकालने ही नहीं, मेरे पास सब फंड है, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को चाहिए यार 20 से 25% तक इंटरेस्ट। मैं 5-10 साल तक वेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं 15 साल तक वेट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में 20 से 25% तक मिल जाए तो मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ऐसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आप बता दीजिए। अगर आप ऐसे दिमाग में सोच रहे हैं तो आप कोई भी टॉप स्मॉल कैप फंड चूज कर सकते हैं जिसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम हो और अच्छा खासा पास परफॉर्मेंस हो। जबकि पास परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आप उसमें भी डाइवर्सिफाई कर दीजिए। मतलब मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए, आप अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज कर दीजिए। उसमें से 1 लाख 1 लाख 1 लाख रुपए करके 5 म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई कर दीजिए। और बाकी के जो 5 लाख रुपए आपको चाहिए होगा कुछ टाइम बाद। जैसे कि मान लीजिए आपको 5 साल बाद चाहिए, 4 साल बाद चाहिए। अगर आपको 5 साल बाद चाहिए तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप फंड में जा सकते हैं। जैसे ब्लू चिप फंड्स हो गया, आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड हो गया, आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड हो गया, या फिर आप इंडेक्स फंड जैसे आपके हो गए यूटीआई का हो गया इंडेक्स फंड, एसबीआई का एसबीआई का यूटीआई इंडेक्स फंड हो गया। तो आप ऐसी चीज में चूज करके आप जा सकते हैं, मतलब अगर आपका टाइम फ्रेम 4 से 5 साल तक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 8 साल है या 10 साल तक है तो आप मिड कैप फंड में जा सकते हैं। लेकिन 10 साल से ऊपर है तो आप स्मॉल कैप फंड में जाइए। और आपके पास उससे भी कम टाइम है, मतलब मान लीजिए आपके पास टाइम है 2 साल 3 साल, तो आप इंडेक्स फंड या हाइब्रिड फंड को चूज कर सकते हैं, जबको 8 से 12% तक दे देते हैं अगर आप 2 से 3 साल या 4 साल तक वेट करेंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, ये नहीं कि मैंने आपको ये बता दिया कि 2 से 3 साल बाद यार दिए नहीं, आपने बताया था। देखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क मतलब मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ, ये आपको 12 से 15% तक दे सकता है या 8-10 से 15% तक आपको इंटरेस्ट दे सकता है। लेकिन अगर आपका ये 3 सिचुएशन ना है, जैसे पहले आपको बता दिया वॉर, दूसरा हो गया पेंडेमिक, तीसरा हो गया आपका जैसे क्या कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर ये 3 कंडीशन ना है तो आपको ठीक ठाक ऐसे रिटर्न दे मिल जाएंगे जैसे अभी मार्केट चल रहा है उसी टाइप में चलता रहे। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आपका थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट कम हो जाता है। अभी मैं आपको बता दूं, जो लॉन्ग रन में अगर आप वेट करते हैं, अगर आप 10 से 15 साल तक देते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, वॉलेटिलिटी को फेस कर सकते हैं, आप स्मॉल कैप फंड में जाइए। लेकिन आप 15 साल, 10 से 15 साल तक का आपने टाइम फ्रेम चूज कर रखा है तो, लेकिन एसआईपी चूज करिए। हाँ, लमसम आप चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1-1 लाख रुपए, जैसे आपके पास 5 लाख रुपए, लाख 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 रुपए में आप चूज कर सकते हैं। तो लमसम में आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग रन में। तो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।